एक हाउसवाइफ का ज़्यादातर टाइम किचन में ही गुजर जाता है क्योंकि किचन का और घर का काम दिखता नहीं है लेकिन होता बहुत ज़्यादा है। घर के ये सारे कामों को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ छोटे छोटे तरीके अपना के हम इन कामों को आसान ज़रूर कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में छोटे छोटे लेकिन बहुत काम की चीज़ बताएंगे। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी हो रही हो तो आपको भी 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा, और बदले में आपसे आपके प्यार के रूप में इस वीडियो पर सिर्फ एक लाइक चाहिए। फ्रेंड्स, आपके लिए इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल फ्री है, जबकि मेरे लिए आपका एक लाइक आपके प्यार का खजाना है, और आपके प्यार का खजाना मेरे लिए बहुत कीमती है। फ्रेंड्स, कुछ सब्जियां जैसे बीन्स और ग्वारफली ऐसी होती हैं जिनको साफ़ करके इनको तोड़ने में ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस वजह से हम खरीद कर लाने में भी सोचते हैं। हम चाहते हैं कि झटपट काटने वाली और झटपट पकने वाली सब्जी हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और इसी चक्कर में हम अपने पसंद की सब्जी कभी खा नहीं पाते। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको क्या करना है कि जब आप बीन्स खरीद के लाते हैं, उसको धोने के बदले आप धोने से पहले ही इनके दोनों साइड से इनको तोड़ दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्जी को धोनी क्यों नहीं है। एक मिनट रुक जाइए। अगर हम इसे पहले धोएंगे तो इसमें जितनी भी गंदगी होगी सारे बीन्स पे चिपक जाती है और इसे धोना और ज़्यादा टफ हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम इसके दोनों साइड से इनके मुंह को तोड़ देंगे। अगर कोई बीन्स ज़्यादा टाइट हुआ होगा तो उसमें से तार जैसा भी निकल जाएगा। घबराइए मत, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप इसे धोने के बाद इस तरह से साफ़ करेंगे तो ज़्यादा टाइम आपका ज़रूर लगेगा। पहली बात तो ये कि आप इस तरह से इसे साफ़ करने से पहले धोएंगे तो धोने में भी ज़्यादा टाइम जाएगा, और धोने के बाद इसे साफ़ करने में भी ज़्यादा टाइम जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा कम से कम समय खर्च हो, इसीलिए ही हम नए नए किचन टिप्स यूट्यूब पर ढूंढते हैं, और आप भी अभी इसी वजह से इस वीडियो को देख रहे हो ताकि आप भी अपना काम आसानी से कर सको। फ्रेंड्स, जब तक ये बीन्स साफ़ होते हैं तब तक अगर आप इस वीडियो को एक लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इनमें कुछ बीन्स ऐसे भी हैं जो तोड़े नहीं जा रहे हैं, बल्कि इनमें से इनके दाने निकलने लग गए हैं, तो आप इन दानों को आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी आपको बाहर का छिलका इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बीन्स के दानों की भी सब्जी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इनको हटा भी सकते हैं। इस तरह से हमारे बीन्स साफ़ हो गए हैं। अब हम इनको एक बार साफ़ पानी से धो लेंगे। इस तरह से बीन्स को धोना बहुत आसान भी हो जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। बीन्स की सब्जी साफ़ हो गई, समझ लो कि बीन्स की सब्जी कट गई, क्योंकि इसे काटने में अब कोई भी मेहनत नहीं करनी है हमको। हमने बीन्स को एक बार साफ़ पानी से धो लिया है। देखिए, बीन्स की सब्जी ऐसी होती है, इसे अगर आप हाथों से भी तोड़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से पक जाता है। लेकिन एक एक करके इस तरह से तोड़ने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता है, और अगर हम इसे एक एक करके ऐसे चाकू से काटें तो भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, इनको इस तरह से एक बार आप हाथ में पकड़ लीजिए। कोई इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको एक एक करके हाथ में लेने की ज़रूरत है। आपके हाथ में एक साथ जितने भी आ सकते हैं इस तरह से गट्ठर बांध के आप इनको हाथ में ले लीजिए। इस तरह से आप सीधे चॉपिंग बोर्ड पर लेकर आप इनको चाकू से एक ही साथ में सारे काट दीजिए। जब आप इनको काट रहे हो तो दूसरे हाथ से जो आपने बीन्स पकड़ा है, इस हाथ को थोड़ा बीन्स टाइट करके पकड़ के रखने हैं, नहीं तो सारे बीन्स इधर उधर फैल जाएंगे। देखिए कितना आसान हो गया बीन्स की सब्जी काटना। ना तो हमने एक एक करके काट रहे हैं, नहीं हम इसको एक एक करके हाथ में गट्ठर बांध रहे हैं। जो भी और जिस भी तरीके से हमारे हाथ में गट्ठर आ गया, हमने बिल्कुल वैसे ही नीचे रख के डायरेक्ट काटना शुरू कर दिया। बहुत ही आसान तरीका है। फ्रेंड्स, मुझे तो ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसी तरह से अपने घर में बीन्स की सब्जी काटती हूँ। लेकिन आपको ये तरीका कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। फ्रेंड्स, इसी तरह की एक और वीडियो मैंने आपके साथ इससे पहले भी शेयर किया था। उस वीडियो में आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपना प्यार हमेशा बनाए रखना।
फ्रेंड्स, जब हम प्याज काटते हैं तो कोई कोई प्याज तो बहुत आसान होते हैं काटने, लेकिन कोई प्याज ऐसे होते हैं कि आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। ऐसे में प्याज काटना बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है। अगर प्याज ना काटें तो टेस्ट नहीं आएगा और प्याज काटें तो आंसू आएंगे। ऐसे में हमें क्या करना है कि थोड़ी सी हिम्मत दिखा के हमें प्याज को छील लेना है। प्याज के आगे साइड में जो ये अंदर से बहुत टाइट वाला हिस्सा होता है, इसे हम नहीं खाना चाहिए। जब भी आप प्याज छीलते हैं तो इसे निकाल के आप फेंक दीजिए। इस तरह से एक बार प्याज को अच्छे से छील लेंगे और छील लेने के बाद में हमें क्या करना है, प्याज को छील लेने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसके बीचों बीच इसके 2 हिस्से कर दीजिए और इसके बाद आप इन हिस्सों को एक बर्तन में डाल दीजिए और इस बर्तन में आप साफ पानी डाल दीजिए। इस तरह से आप इन प्याज के टुकड़े को लगभग 5 मिनट तक के लिए इसी तरह इसी बर्तन में छोड़ दीजिए। अब आप कहेंगे कि प्याज काटने के लिए इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है, तो सिंपल सी बात है कि आप सबसे पहले प्याज को इस तरह से छील के पानी में डाल दीजिए और जब तक आप बाकी की सब्जी काटेंगे तब तक आपका ये प्याज भीग जाएगा। 5 मिनट हो जाएंगे। प्याज काटने में आपके आंसू भी नहीं आएंगे, प्याज भी साफ हो जाएगा और साथ में आपकी सब्जी काटने तक तैयार भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को प्याज को चॉपिंग बोर्ड पे काटने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो आपके लिए भी ये तरीका बहुत काम का हो सकता है। आपको क्या करना है कि प्याज के इस टुकड़े को आप इस तरह से नीचे रख लीजिए। जब आप एक हाथ से प्याज को इस तरह से लंबे शेप में काट रहे हों तो दूसरे हाथ से प्याज को इस तरह से पकड़ के रखना है कि प्याज के ये टुकड़े फैले नहीं। लंबे शेप में प्याज काटते टाइम आपको प्याज के सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके संभाल के रखना है, दूसरे हाथ से ऐसे टाइट करके पकड़ के रखना है। इसके बाद आप इस प्याज को घुमा लीजिए और आप इसके दूसरे साइड से प्याज इस तरह से काटना शुरू कीजिए। लेकिन हाँ, अभी भी आपको प्याज के इन सारे लंबे पीस को बिखरने नहीं देना है। दूसरे हाथ से आपको प्याज टाइट करके पकड़ के रखना है। मैंने ये प्याज बहुत मोटे मोटे शेप में काट दिया है। आप इस तरीके से बहुत बारीक शेप में भी प्याज काट सकते हैं और ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा, बहुत कम समय में इस तरह से काट सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप कह रहे होंगे कि इस तरह से प्याज काटना कौन सी बड़ी बात है। हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इस तरह से प्याज काटना नहीं आता है, तो उनके लिए ये बहुत काम की चीज़ हो सकती है। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। फ्रेंड्स, वैसे तो सब्जी काटने के लिए हमेशा लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पत्थर में सब्जी काटते हैं तो चाकू की धार बहुत जल्दी खराब हो जाती है। लेकिन कभी कभी हम आदत से मजबूर होते हैं और हमें चॉपिंग बोर्ड पे काटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारी चाकू की धार खराब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे किचन का स्लैब जिस पत्थर से बना होता है, हो सकता है किसी के किचन में सफ़ेद कलर का पत्थर हो तो किसी के घर में काले कलर का पत्थर हो। इस पत्थर के किनारे में आप अपने चाकू को आसानी से घिस सकते हैं। घबराइए मत, ऐसा करने से न ही आपके किचन के पत्थर में कोई स्क्रैच पड़ेगा और न ही आपका चाकू खराब होगा। इस तरह से अगर आप इस चाकू की धार को इस पत्थर से घिसेंगे तो इसकी धार तेज हो जाएगी। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरीके को बिल्कुल भी ट्राई ना करें, इससे आपका हाथ कट सकता है। आप इस तरह से चाकू को दोनों साइड से इस तरह से घिस लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं है, बस आधे से 1 मिनट तक आप इस तरह से चाकू घिसेंगे तो आपके चाकू की धार बहुत तेज हो जाएगी। फ्रेंड्स, जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये तरीका मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड पे सब्जी नहीं काटती हूँ। आपने थोड़ी देर पहले भी देखा होगा कि मैंने प्याज और बीन्स दोनों को इसी पत्थर के स्लैब में काटा था, और जब इस तरह से सब्जी काटने में मेरे चाकू की धार खराब हो गई तो मैंने इसे इस तरह से ठीक भी कर ली। तो है ना एकदम कमाल के तरीके। फ्रेंड्स, आपको इन सभी तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपको इस चैनल पर इसी तरह की और भी ढेर सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।